अस्सलाम वालेकुम। जी तो बच्चों कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.6 पे जैसे कि आपको पता है कि डिस्कशन जारी है, तो उसका हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको समझेंगे और देन उसको सॉल्व करेंगे। तो उसमें कहता है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी एयोटा। आपने क्या करना है, जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपने सिंप्लीफाई करना है और उसका जो आंसर आएगा उसको राइट करना है ए प्लस बी एयोटा की फॉर्म में। मतलब आपके पास पहले रियल नंबर आना चाहिए, उसके बाद आपके पास इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए। इमेजिनरी कौन सा होता है? जिसके साथ एयोटा होता है। सबसे पहले पार्ट में देखें, आपके पास दिया हुआ -2/1 प्लस एयोटा। याद रखिएगा, जब भी एयोटा आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। जैसे आपके पास देखें, मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ सोल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लेते हैं, -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब देखें आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इस तरह के केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने ये ज़हन में रखना है कि आयोटा जो होता है ना वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का, ये जो आपके पास नीचे वैल्यू दी हुई है, इसी का हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट में क्या होता है, आप आयोटा वाली वैल्यू को साइन चेंज कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसको डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया नीचे वाले कॉन्जुगेट से। अब हम क्या करेंगे, ऊपर देखें -2 है, ऊपर -2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एयोटा से, ठीक है। इसी तरह नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होगी। नीचे आपके पास क्या है, 1 प्लस एयोटा और 1 माइनस एयोटा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है और वो फार्मूला क्या है, ये मैं साइड पे लिख भी रहा हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है आपके पास, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यही वाला फार्मूला आपने यहाँ पे लगाना है, 1 प्लस एयोटा और 1 माइनस एयोटा पे नीचे जो आपके पास वैल्यू दी हुई है। तो जब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ए आपके पास क्या है 1, बी आपके पास क्या है एयोटा, ठीक है। इधर भी ए आपके पास क्या है 1, बी आपके पास क्या है एयोटा। तो आप फार्मूला जब लगाएंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस बी ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आपके पास फार्मूला जब हमने क्लोज किया तो क्या आ गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए आपके पास 1 था, 1 का स्क्वायर माइनस बी आपके पास क्या है एयोटा, तो एयोटा का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, अब देखें आपके पास -2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखें ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। -2 को 1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा। -2 को जब माइनस एयोटा से करेंगे तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाता है, 2 को एयोटा से करेंगे तो 2 एयोटा आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है, माइनस ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। और अयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अयोटा का होल का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर के बराबर होगा। फर्दर इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिएगा -2 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। याद रखिएगा अयोटा का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दिया अयोटा स्क्वायर की। अब आंसर क्या आ जाएगा, -2 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ठीक है। क्योंकि ये बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस दोनों माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएंगे। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 कितना होता है 2। अब हमने क्या करना था, हमने तो ए प्लस बी एटा की फॉर्म में लिखना है ना आंसर, इस फॉर्म में ए प्लस बी एटा की फॉर्म में। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला जो 2 है ये दोनों ऊपर वाली दोनों वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे, -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 एटा डिवाइडेड बाई 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस अयोटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि आपने लिखना था ए प्लस बी एटा की फॉर्म में। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो उसमें देखते हैं हमें क्या कह रहा है। जी तो बच्चों अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं, जिसमें आपके पास वैल्यू दी हुई है 2 प्लस 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस एयोटा, ठीक है। ये आपके पास पार्ट नंबर 2 है, 2 प्लस 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस एयोटा।
अच्छा 4 माइनस आयोटा नीचे देखें आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा अगेन आ गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया आयोटा। तो आपको मैंने बताया कि जब भी आयोटा जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा तो हम क्या करते हैं, उसी के नीचे वाले की वैल्यू का कॉन्जुगेट लेकर उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 में किया है। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि आयोटा जो है वो नीचे आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आया हुआ है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, 2 + 3 आयोटा इंटू 4 + आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 4 - आयोटा और 4 + आयोटा। ठीक हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास इन दोनों की वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। पहले क्या करेंगे, पहले इस 2 को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से भी करेंगे और आयोटा से भी करेंगे। फिर इसी तरह 3 आयोटा का हम 4 से करेंगे, फिर 3 आयोटा का हम आयोटा से करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ 2 × 4 + आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 4 + आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे देखें आपके पास 4 - आयोटा 4 + आयोटा। अगेन आपके पास फार्मूला बन रहा है कौन सा, a + b और a - b वाला, जो कि बराबर होता था किसके, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी। अब बच्चों क्या करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 का क्या होता है 8, 2 को आयोटा से करेंगे तो क्या आ देगा +2 आयोटा, 3 आयोटा को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आयोटा, और 3 आयोटा का जब हम आयोटा से करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा +3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ जी बच्चों, ये 2 आयोटा और ये 12 आयोटा, ये आपके पास क्या हो जाएगा 14 आयोटा। ठीक है, और ये 3 × आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा +3 × -1, और ये वाला 8 एज इट इज़ आ जाएगा शुरू में, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आपके पास 16 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। ठीक है, इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ -3, तो 8 - 3 + 14 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 16 + 1। ठीक है, इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 + 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5/17, 5 डिवाइडेड बाय 17 और +14 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो कि a + b आयोटा की फॉर्म में है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपने ये सवाल हल करने हैं। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी तो बच्चों पार्ट नंबर 3 में भी आप देखें आपके पास आयोटा जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो आयोटा जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है तो आपने क्या करना होता है, उसको नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी करना होता है, डिवाइड भी करना होता है। नीचे वाली वैल्यू कॉन्जुगेट से क्या मुराद है, कॉन्जुगेट से मुराद आपने आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना है। ठीक है, उसको फिर मल्टीप्लाई भी करना है, आपने डिवाइड भी करना है। तो आप लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 9 - 7 आयोटा ओवर 3 + आयोटा। ठीक है, क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे देखें आयोटा आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है। तो आयोटा जो है ना वो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेकर उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मैंने कॉन्जुगेट ले लिया 3 - आयोटा और उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और उससे डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई कर दें, 9 जो है वो पहले 3 - आयोटा से होगा, बल्कि पहले इसको दोनों ब्रैकेट्स को एज इट इज़ लिख लें, 9 - 7 आयोटा इंटू 3 - आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास देखें अगेन फार्मूला बन रहा है a + b a - b वाला, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये तो आपके पास फार्मूला बन गया।
अच्छा जी, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं जी। तो 9 को हम पहले क्या करेंगे, 3 माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 एयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 9 इंटू 3 माइनस एयोटा माइनस 7 एयोटा इंटू 3 माइनस एयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 9, माइनस एयोटा का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा -1। तो वैल्यूज़ पुट कर दी मैंने। अब क्या करूँगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 27 आ जाएगा, फिर 9 को एयोटा से करेंगे तो -9 एयोटा आ जाएगा। अब -7 एयोटा को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -21 एयोटा, और जब -7 एयोटा को हम माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 9 + 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 एयोटा और 21 एयोटा, ये आपके पास कितना हो जाएगा -30 एयोटा। इसी तरह यहाँ पे आपके पास 7 इंटू -1 आ जाएगा, और यहाँ पे 27 एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 10, ठीक है बच्चों। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिएगा ये 27 किससे माइनस हो जाएगा 7 से, -30 एयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 10। इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें आपके पास क्या आता है 20 माइनस 30 एयोटा डिवाइडेड बाय 10। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 जो है वो इन दोनों वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा, 20/10 माइनस 30 एयोटा डिवाइडेड बाय 10। तो 10 जो है ये 10 टू द 20 होता है, यहाँ 2 आ जाएगा, 10 3 द 30 होता है, यहाँ 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 - 3 एयोटा, ठीक हो गया। इसका क्या आंसर आ जाएगा 2 - 3 एयोटा। तो इस तरीके से आपने ये सिंप्लीफाई करने हैं। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ और देखते हैं उसमें हमें क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 4 में देखें आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 - 6 एयोटा डिवाइडेड बाय 3 + एयोटा। पहली आपके पास वैल्यू ये है, दूसरी आपके पास वैल्यू है 9 + एयोटा डिवाइडेड बाय 3 + एयोटा। ये हमारे पास बल्कि 9 नहीं है, ये हमारे पास 4 है, ठीक है। तो 4 + एयोटा डिवाइडेड बाय 3 + एयोटा। अब देखें आपके पास दोनों वैल्यूज़ के नीचे फ्रैक्शन में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 + एयोटा। तो जब दोनों वैल्यू सेम हो जाए डिनोमिनेटर में तो उसको हम क्या करते हैं एक ही वैल्यू को करके लिख देते हैं, सिंगल लिख देंगे वैल्यू, ठीक है। 3 + एयोटा, जब दोनों वैल्यूज़ का नीचे वाली का एलसीएम लेंगे ना तो हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी, वो आएगी 3 + एयोटा। बाकी ऊपर वाली वैल्यूज़ आपके पास वैसी की वैसी आ जाएंगी, और वो आपके पास क्या है 2 - 6 एयोटा, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा -4 + एयोटा। माइनस के बाद आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। 2 - 6 एयोटा -4 - एयोटा डिवाइडेड बाय 3 + एयोटा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 2 को किससे माइनस करेंगे 4 से, क्योंकि रियल वाली रियल से माइनस होती है, ठीक है। और इमेजिनरी वाली इमेजिनरी से माइनस होगी, मतलब आयोटा वाली आयोटा से कैंसिल होगी, और जो आपके पास रियल वाली होती है वो रियल से कैंसिल होती है, या ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, वो रियल रियल में ही होगी। तो 2 - 4 आपके पास क्या आ जाएगा -2, और -6 एयोटा और माइनस एयोटा, ये वाला माइनस एयोटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा -7 एयोटा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 + एयोटा, ठीक है बच्चों। अब आपके पास ये वो क्वेश्चन बन गया है जिसको आपने सॉल्व करके आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके a + b एटा की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, देखें आयोटा आपके पास अगेन फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है। तो जब भी आयोटा फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए उसको हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। तो -2 - 7 एटा डिवाइडेड बाय 3 + एटा है ना, तो नीचे वाली का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 - एटा हो जाएगा। उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, उसको मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ 3 - एटा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। -2 - 7 एटा 3 - एटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू जो है 3 + एटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 - एटा से, ठीक हो गया बच्चों। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता है ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या होता है, पहले इस -2 को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस -2 को, तो -2 इंटू 3 - एटा, फिर उसके बाद क्या करेंगे -7 एटा इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 एटा डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या आ रहा है a + b a - b, 3 + एटा 3 - एटा, ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक हो गया। a का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या आ जाएगा एटा का स्क्वायर। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा क्या बनता है हमारे पास।
-2 को हम किससे करेंगे, पहले 3 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -6। ठीक है, -2 को जब माइनस एयोटा से करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 एयोटा प्लस 2 एयोटा। ठीक है, इसी तरह -7 एयोटा का जब हम 3 से करेंगे तो आ जाएगा -21 एयोटा। और जब -7 एयोटा का माइनस एयोटा से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +7 एयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर का मतलब है 3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा, माइनस का दरमियान वाला माइनस ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो -6 ये +2 और -21 ये कितना हो जाएगा, -19 आयोटा, और आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, +7 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 होता है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, -6 -19 आयोटा -7 डिवाइडेड बाय 9 + 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया इसको। अच्छा, अब हम मज़ीद देखें, -6 को -7 में जब हम ऐड करेंगे, -6 -7 कितना हो जाएगा, -13, क्योंकि दो माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन माइनस का आता है, माइनस आयोटा 19 आयोटा, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 + 1 हमारे पास कितना होता है, 10, तो 10 लगा दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने लिखना है a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर, तो नीचे वाली वैल्यू को देखें, नीचे वाली वैल्यू दोनों ऊपर वाली वैल्यू से डिवाइड हो रही है, तो इसको स्प्लिट करके हम इस तरह लिख देंगे, -13 डिवाइडेड बाई 10 -19 आयोटा डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपके पास क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई a + b आयोटा की फॉर्म। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 4 है हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 की तरफ और देखते हैं उसमें हमें क्या कह रहा है। जी तो बच्चों, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ और इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप देखें कि आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है जी 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का होल का स्क्वायर। इसको आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसका जो आंसर आएगा उसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है आपने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें आपके पास सवाल लिख लें आप, 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ब्रैकेट के अंदर पहले हम सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास लास्ट में वैल्यू बचेगी उसका होल का स्क्वायर ले लेंगे। तो आपको पता है जब देखें ब्रैकेट के अंदर नीचे आपके पास आयोटा जो है ना वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, तो आयोटा जो है ना वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। उसको हम क्या करेंगे, फिर हम उसका कॉन्जुगेट लेके नीचे वाली वैल्यू का उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो देखिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, नीचे वाली वैल्यू का मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, 1 + आयोटा आ जाएगा, क्योंकि आयोटा वाली वैल्यू का आपने साइन चेंज कर देना होता है। उसको मैंने फिर डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जी बच्चों, अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो क्या आ जाएगा, 1 + आयोटा इंटू 1 + आयोटा। ठीक है, ऊपर वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो देंगी, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा और 1 + आयोटा। ठीक है, अब हम जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा कि ये जो 1 है ना, ये वाला 1 ऊपर वाला 1, ये 1 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी होगा और आयोटा से भी होगा, और इसी तरह ये आयोटा जो है ये 1 से भी होगा और ये आयोटा से भी होगा। तो इसको क्या करेंगे, 1 को हम सबसे पहले लिखेंगे 1 + आयोटा, फिर लगाएंगे प्लस आयोटा, आयोटा को फिर हम 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास देखें एक है a - b, ये आपके पास क्या है a - b, ये आपके पास क्या है a + b, तो a - b a + b जो होता है वो किसके बराबर होता है, a + b a - b, ये आपके पास बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, क्लोज कर देंगे बल्कि, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दी। अब 1 को जब 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 को आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा, इसी तरह जब आयोटा को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा, फिर आयोटा को जब आयोटा से करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, ये दरमियान वाला माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसकी जगह हम -1 लगा देंगे। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस ये आयोटा और ये वाला आयोटा क्या हो जाएगा 2 आयोटा, क्योंकि दोनों जमा हो रहे हैं, प्लस
इसकी जगह आप आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लगाएंगे, -1 डिवाइडेड बाय 1+1, क्योंकि ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1+1, ठीक है। इसी तरह आप ये वाला -1 और ये प्लस बाहर वाला तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 - 1 आ जाएगा, +2 आयोटा हम अलग कर देंगे डिवाइडेड बाय 1+1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ये 1 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, बल्कि आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर आयोटा। तो ये तो आपके पास आ गया आयोटा। आयोटा का क्या लेंगे, होल का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर आपके पास होल का स्क्वायर भी था। होल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर, ये होल का स्क्वायर आपने लगाना है सारी वैल्यूज़ के साथ, ठीक है, क्योंकि आपके पास होल का स्क्वायर भी है। तो ये भी होल का स्क्वायर, यहाँ भी होल का स्क्वायर आएगा और ये ऊपर भी होल का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आयोटा का स्क्वायर आपको पता है वो किसके बराबर होता है, जब इस आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास वो बराबर हो जाएगा -1 के, ठीक है। अब ये तो आ गया -1, हमें तो जवाब लिखना था a+b आयोटा की फॉर्म में, ऐसे ही है। अब इधर आयोटा वाली वैल्यू तो आ नहीं रही, तो हम क्या लिखेंगे उसको, हम 0 आयोटा लिखेंगे, क्योंकि 0 आयोटा लिखें ना लिखें एक ही बात है। लेकिन हमने चूँकि जो जवाब था हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है a+b आयोटा की फॉर्म में, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा -1 + 0 आयोटा। अगर आयोटा वाली वैल्यू नहीं बचती तो आप 0 आयोटा लगा के उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 + 0 आयोटा, इस तरह से। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 का। अब हम करते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। उसमें हमें क्या कहता है जी कि 1/2 + आयोटा, नीचे आपके पास क्या आ रहा है 2 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा। अब आपके पास नीचे दो ब्रैकेट्स दी हुई हैं। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमने नीचे एक सिंगल ब्रैकेट लानी है, ठीक है, दो ब्रैकेट्स नहीं होने चाहिए। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसको क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बनाने के बाद आप इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब आप नीचे वाली वैल्यू को कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे और उसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका जवाब लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो वैसे का वैसे ही लिख लें, 2 + 3 आयोटा इंटू 1 - आयोटा, ठीक है। तो 1 - आयोटा लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को पहले 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद +3 आयोटा को हम 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को आयोटा से करेंगे तो -2 आयोटा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास देखिए माइनस माइनस भी आ रहा है। इस तरह 3 आयोटा का हम 1 से करेंगे तो आ जाएगा 3 आयोटा, फिर 3 आयोटा को जब माइनस आयोटा से करेंगे तो -3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ये -2 आयोटा और ये 3 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा आयोटा, और ये -3 और आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस आ जाएगा, तो 2 + 3 + आयोटा, ठीक है। 1/2 + 3 आपके पास क्या आ जाएगा 5 + आयोटा। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली, अब ये देखें सवाल बन गया आपके पास जो हमने बनाना था। अब हम क्या करेंगे, इस नीचे वाली वैल्यू को देखें आप, आपके पास जो आयोटा है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है। आयोटा जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि नीचे वाली वैल्यू के आयोटा का साइन चेंज कर देना है आपने, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 - आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - आयोटा। मल्टीप्लाई भी कर दिया नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी कर दिया। 1 को आप 5 - आयोटा से करेंगे तो 5 - आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास देखें a+b a-b, तो यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ऊपर आपके पास क्या बच रही है, 5 - आयोटा डिवाइडेड बाय ये 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, माइनस ये दरमियान वाला वैसे का वैसे ही आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा -1। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 - आयोटा डिवाइडेड बाय 25 + 1, तो 25 + 1 कितना होता है 26। 5 - आयोटा डिवाइडेड बाय 26, हमने तो a+b आयोटा की फॉर्म में जवाब लिखना है, तो इसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। 5 डिवाइडेड बाय 26
माइनस एयोटा डिवाइडेड बाय 26 या 1 इसके साथ लगा दें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए प्लस बी एटा की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि किसी भी वैल्यू के साथ अगर कुछ ना हो तो उसके साथ 1 तो होता है ना, तो इधर एयोटा के साथ आपके पास कुछ नहीं था तो 1 था, तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट कर लेना है। अब हम नेक्स्ट में हम क्या करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और उसमें आपको देखें क्या कहा गया है। सबसे पहले तो आपको देखें क्वेश्चंस दिए होंगे, पार्ट 1 के आए हुए होंगे आपके पास, ठीक है। और उन तमाम क्वेश्चंस के लिए आपने सबसे पहले जेड बार निकालना है, जेड प्लस जेड बार निकालना है, जेड माइनस जेड बार निकालना है, और लास्ट में आपने क्या करना है, जेड इंटू जेड बार निकालना है, ठीक है। ठीक, आप देखते हैं इसमें क्या सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपके पास। सबसे जो पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आपने क्या करना है, जेड की वैल्यू दी हुई है, जेड बार कैलकुलेट करना है, जेड प्लस जेड बार कैलकुलेट करना है, जेड माइनस जेड बार कैलकुलेट करना है, और जेड इंटू जेड बार कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे, और सबसे पहले सवाल वैसे ही लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा। जेड बार आपके पास क्या हो जाएगा, आप उसमें क्या करते हैं, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं, तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, आयोटा, ठीक है। जेड बार आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। जेड प्लस जेड बार, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपके पास है पार्ट नंबर ए, जेड बार आपने कैलकुलेट कर लिया। अब जो पार्ट नंबर बी है उसमें आपने क्या करना है, जेड प्लस जेड बार मालूम करना है। तो जेड को हम जमा कर देंगे जेड बार में, जेड आपके पास है माइनस एयोटा, प्लस जेड बार आपके पास है एयोटा। इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे, माइनस प्लस दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसी के बाद हम करेंगे तीसरा जो इसके अंदर पार्ट है, वो कौन सा जी, जेड माइनस जेड बार वाला। जेड आपके पास क्या है, माइनस एयोटा, माइनस का साइन लगाएंगे, जेड बार आपके पास क्या है, जेड बार आपके पास एयोटा है, तो वो हो जाएगा माइनस एयोटा माइनस एयोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 एयोटा, ठीक है। 3 हो गए हमारे पास, जेड माइनस जेड बार भी कैलकुलेट कर लिया, अब जेड इंटू जेड बार कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 4, जेड इंटू जेड बार। जेड आपके पास क्या था, माइनस एयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जेड बार से, जेड बार आपके पास एयोटा है, आयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो दोनों बेसिस सेम है, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जब भी बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो माइनस इंटू आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, तो आंसर आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 1 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, जेड इंटू जेड बार, ठीक है। इसी तरह आपने तमाम क्वेश्चंस की इसी तरह आपने चार पार्ट्स आपने कंप्लीट करना है। सबसे पहले जेड बार निकालना है, जेड प्लस जेड बार निकालना है, जेड माइनस जेड बार निकालना है, फिर आपने जेड इंटू जेड बार निकालना है। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। उसमें देखें आपके पास जेड की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस आयोटा। हम सबसे पहले सवाल वैसे का वैसे ही लिखेंगे, 2 प्लस आयोटा, ठीक है। उसके बाद जेड बार लिखते हैं, जेड बार हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पहला पार्ट है। जेड बार में हम क्या करते हैं, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना है, 2 माइनस आयोटा आ जाएगी। बी में हमने क्या करना है, जेड प्लस जेड बार करना है, ठीक है। जेड को जेड बार में जमा करना है। जेड आपके पास क्या था, 2 प्लस आयोटा, जेड बार आपके पास क्या है, 2 माइनस आयोटा, तो 2 प्लस 2 माइनस आयोटा कर देंगे, माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह पार्ट 3 हम करेंगे, जेड माइनस जेड बार, जेड माइनस जेड बार। जेड आपके पास पहले है, उसकी वैल्यू पहले लिख दें। जेड आपके पास है 2 प्लस आयोटा, माइनस का साइन लगा के उसके बाद ब्रैकेट लगानी है। माइनस का साइन क्योंकि आपके ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी उन तमाम के साइन चेंज करेगा। जेड बार आपके पास क्या है, 2 माइनस आयोटा, ठीक है। फिर आपने जेड बार की वैल्यू लिखी है ब्रैकेट लगा के। अब क्या होगा, माइनस अंदर जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो -2, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आयोटा, ठीक हो गया बच्चों। अब इसका जो है चौथा पार्ट हम देखते हैं, उसमें है जेड इंटू जेड बार। तो चौथे पार्ट है पार्ट नंबर डी, उसमें क्या है, जेड इंटू जेड बार। जेड आपके पास क्या था, 2 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जेड बार से, वो क्या है, 2 माइनस आयोटा। देखिए आपके पास फार्मूला बन रहा है, फार्मूला कौन सा बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला इस पर लगा दें, फार्मूला लगाते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा
2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एटा का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 4 माइनस एटा का स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे वो आपके पास -1 होती है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, एटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। जैसे ही उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपके पास इसके 2 पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 5 के। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 इसका। ये बच्चों आपके पास दिया हुआ पार्ट नंबर 3। इसमें आपके पास देखें एक वैल्यू दी हुई है जो कि z की है, और z आपके पास कितना दिया हुआ है 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। अब आप देखें आपके पास आयोटा जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयोटा की जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म है इसको ख़त्म करेंगे। तो z = 1 + आयोटा, और वो किस तरह करते थे, हम नीचे वाली वैल्यू का कंजुगेट लेके उसको हम मल्टीप्लाई भी कर देते थे और डिवाइड भी कर देते थे। नीचे वाली का कंजुगेट क्या हो जाएगा 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। देखें 1 + आयोटा का मल्टीप्लाई भी कर दिया, 1 + आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, ये नीचे वाली वैल्यू का हम लेंगे कंजुगेट इसका। अच्छा, उसके बाद इसको क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, मतलब ये वाली इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली इससे मल्टीप्लाई होगी। तो 1 + आयोटा इंटू 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा और 1 + आयोटा। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करेंगे फर्दर, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें 1 आपके पास सबसे पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 1 × 1 + आयोटा। इसी तरह आपके पास जो दूसरी वैल्यू आयोटा की वैल्यू है वो भी आपके पास इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो वो क्या हो जाएगी आयोटा × 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय। अब देखें नीचे आपके पास एक फार्मूला बन रहा है, और फार्मूला क्या है a - b a + b 1 - आयोटा 1 + आयोटा। ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या बन रहा है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो 1 आ जाएगा। 1 को आयोटा से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा। आयोटा को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा। आयोटा को आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, माइनस का साइन एज इट इज़, और आयोटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा -1, क्योंकि आपको पता है जो आयोटा का स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है -1, तो वो वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। 1 प्लस ये आयोटा प्लस आयोटा, ये वाला आयोटा और ये वाला आयोटा क्या हो जाएगा 2 आयोटा, 7 प्लस आयोटा का स्क्वायर है तो वो -1 में चेंज हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 + 1। ठीक है, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों प्लस में चेंज हो जाएंगे। अच्छा जी, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा आपके पास 1 + 2 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ये 1 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास आयोटा। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास, जब आप a + b आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 + आयोटा। ठीक है, ये अब आपके पास क्या आ गया z आ गया। तो z आपके पास क्या आ गया z = 0 + आयोटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बारी बारी तमाम वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सबसे पहले आपने क्या करनी है, z बार निकालनी है। तो z बार निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे, z बार आ गई। अब क्या करेंगे, z + z बार निकालेंगे। सबसे पहले a निकाला आपने, फिर उसके बाद b क्या है z + z बार। तो z + z बार हमारे पास क्या आ जाएगी, z है आपके पास 0 + आयोटा, और z बार आपके पास क्या है 0 - आयोटा। ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। इसी तरह सी जब हम करेंगे, सी में हमने क्या करना है z - z बार, z - z बार। z आपके पास है 0 + आयोटा, माइनस का साइन लगाएंगे अंदर क्या आ जाएगा 0 - आयोटा, तो आंसर आ जाएगा 0 + आयोटा -0 + आयोटा। ठीक है, और 0 में से 0 का 0 बचेगा, ये वाला आयोटा और ये वाला आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा +2 आयोटा। तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0 + 2 आयोटा, 0 + 2 आयोटा। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने डी निकालना है। डी में हम क्या करेंगे, z को z बार से मल्टीप्लाई करेंगे। z आपके पास क्या है 0 + आयोटा, और z आपके पास z बार आपके पास क्या है 0 - आयोटा। तो क्या करेंगे 0 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि a + b a - b आपके पास किसके बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये मैं लिख भी देता हूँ a + b a - b। ठीक है, वो किसके बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हुई है। तो जब इसको
क्लोज करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस का साइन लगाएंगे, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0 + 1 तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो z × z बार आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपने इसका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट कर लेना है। अब चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि देखते हैं हम उसमें क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास लास्ट पार्ट जो कि 4th पार्ट है, और उसमें आपके पास देखें z की वैल्यू दी हुई है 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 4 आयोटा, और आपको 4 चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहले z बार मालूम करना है, z + z बार मालूम करना है, फिर z - z बार मालूम करना है, और लास्ट में z × z बार आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें इस z को ना, ये जो z आपके पास दिया हुआ है, इसमें देखिए आपके पास आयोटा जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है। तो सबसे पहले इस z को ना हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। वो कौन सी है, a + b आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, ये a + b आयोटा की फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको सबसे पहले a + b आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन उसके बाद z बार निकालेंगे, फिर z + z बार, z in - z बार और z × z बार। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, z हमारे पास, सबसे पहले z को लिख लेते हैं 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 4 आयोटा। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया। क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखने के बाद अब हमने इसको क्या करना है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा वाली फॉर्म होती है। अब यहाँ पे आयोटा आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। जब भी आयोटा फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता था तो हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करते थे, नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई भी कर देते थे और डिवाइड भी कर देते थे। तो मैं यहाँ भी यही कर रहा हूँ, 2 - 4 आयोटा, नीचे आपके पास वैल्यू थी 2 + 4 आयोटा, ये वाली। इसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं हम, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। तो मैंने आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया यहाँ और डिवाइड भी कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद, ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 - 3 आयोटा इंटू 2 - 4 आयोटा, ये आपके पास ऊपर वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली को भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 + 4 आयोटा इंटू 2 - 4 आयोटा। ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो वो ये 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी होगा और -4 आयोटा से भी होगा। तो 4 × 2 - 4 आयोटा, फिर उसके बाद 3 आयोटा को, इस 3 आयोटा को इस 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और -4 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे। -3 आयोटा इंटू 2 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, आपको पता है ये a + b, a - b क्या होता है, आपके पास फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, a + b, a - b बराबर होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो यहाँ पे वही वाले फार्मूला लगा के आपने क्या करना है, 2 का स्क्वायर -4 आयोटा का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो वही वाला फार्मूला आपने यहाँ लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 8। इस 4 को जब हम 4 आयोटा से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -16 आयोटा। इस 3 आयोटा का जब 2 से करेंगे तो -6 आयोटा। इस 3 आयोटा का जब हम -4 आयोटा से करेंगे तो आ जाएगा +12 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4, माइनस का साइन लगाएंगे, 4 का स्क्वायर, ये 4 आयोटा का होल का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा 8। ये 16 और ये 6, ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -22 आयोटा, क्योंकि आयोटा वाली हमेशा आयोटा वाली वैल्यू में ऐड होगी और जो रियल वैल्यू होगी वो रियल में ऐड होगी। तो 12 × आयोटा का स्क्वायर आप वैल्यू पुट कर दें, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 डिवाइडेड बाय 4 - 16, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। तो आयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ था हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें 8 - 22 आयोटा, ये आपको 12 को -1 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 4 + 16। ठीक है, तो इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या जवाब आ रहा है। इसको हम अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें 8 - 12 हो जाएगा और -22 आयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास क्या है 4 + 16 वो आ जाएगा 20। तो 8 में से 12 गए, आपके पास कितना बचेगा -4 -22 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, रियल अलहदा कर देंगे और इमेजिनरी अलहदा कर देंगे। -22 आयोटा डिवाइडेड बाय 20, 4 1 4 होता है, 4 5 20,
और 2 को 11 से करें तो 22 आता है, और 2 को 10 से करें तो 20 आता है। -1/5 -11 आयोटा ओवर 10, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका z का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया z। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो 4 चीज़ें चाहिए, और वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले z बार चाहिए, z प्लस z बार चाहिए, z माइनस z बार चाहिए, और z इंटू z बार चाहिए। सबसे पहले z बार हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम z बार कैलकुलेट करेंगे। z बार जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे। तो देखें अब z बार आपके पास क्या है, z बार, इसको पार्ट नंबर ए का नाम दे रहा हूँ। z बार में आप क्या करेंगे, जो z की वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देंगे, उसकी आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे, तो वो आ जाएगी आपके पास -1/5 प्लस 11 आयोटा ओवर 10। ठीक है, z आपके पास क्या था, ये z था आपके पास। ठीक है, z आपके पास क्या है, -1/5 -11 आयोटा ओवर 10। तो मैंने आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, z बार आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, z प्लस z बार कैलकुलेट करेंगे। z प्लस z बार, z आपके पास है -1/5 -11 आयोटा ओवर 10, और z बार आपके पास क्या है, -1/5 प्लस 11 आयोटा ओवर 10। तो क्या होगा, 11 आयोटा वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। अब बाकी क्या बचेगा, -1/5 -1/5। अब देखिए नीचे आपके पास दोनों वैल्यू सेम है, तो एलसीएम भी आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एलसीएम जब 5 आएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, -1, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -2/5। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, z प्लस z बार। ठीक है, अच्छा अब हमने कैलकुलेट करना है z माइनस z बार। तो z माइनस z बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी है पार्ट इसका, z माइनस z बार। z आपको दिया हुआ है -1/5 प्लस -11 आयोटा ओवर 10। ठीक है, और माइनस का साइन लगाएंगे। z बार आपके पास क्या है, 1/5 -1/5 प्लस 11 आयोटा ओवर 10। दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है, -1/5 -11 आयोटा ओवर 10 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये वाला जो बाहर वाला माइनस है ना, ये वाला माइनस, ये क्या होगा, ये अंदर तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे भी होगा फिर इससे भी होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा +1/5, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, तो क्या हो जाएगा, -11 आयोटा ओवर 10। तो इधर 1/5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास जो बचेगा वो आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। इसको देख लेते हैं, -11 आयोटा ओवर 10, -11 आयोटा ओवर 10। अब नीचे देखें अगेन आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो एलसीएम भी आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वही डिनोमिनेटर एज आपके पास एलसीएम आ जाता है। ठीक है, तो 10 आ गया, ऊपर क्या रह जाएगा, -11 आयोटा -11 आयोटा। तो जब -11 आयोटा ऐड होंगे तो आपके पास आ जाएगा -22 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। ये आपके पास क्या आ जाएगा, z माइनस z बार। अब हमने कैलकुलेट करना है z इंटू z बार। तो z इंटू z बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, z को z बार से मल्टीप्लाई करेंगे। z आपके पास क्या है, -1/5 -11 आयोटा ओवर 10, इसको मल्टीप्लाई कर दें -1/5 प्लस 11 आयोटा ओवर 10 से। अब देखें आपके पास अगेन यहाँ पे क्या बन रहा है, एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कौन सा बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी वाला। तो वो आपके पास किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आपके पास पूरे का पूरा a है, ये आपके पास पूरे का पूरा b है। ठीक है, तो a प्लस बी a माइनस बी, ये आपके पास बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। अब -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, -11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121, और साथ आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/25 -121 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये वाला -1 वाला ये वाला -1 और ये वाला माइनस क्या कर देगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 1/25 प्लस 121 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब देखें आपके पास एलसीएम क्या आता है, नीचे आपके पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, 25 और 100। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। तो सबसे पहले ये जाएगा आपके पास 25 से ही कर लेते हैं, 25 1 था 25 को 4 से करें तो 100 आता है,
फिर 4 से करेंगे तो 4 बनता 4, तो आपके पास जो एलसीएम आ जाएगा 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100। तो 100 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। 100 को क्या करेंगे, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 1/25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखते हैं हम, ये रफ वर्क मैं साइड पे कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। 1/25 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इस 100 को कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा 4, तो ऊपर यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 4। उसके बाद क्या है, प्लस का साइन है। फिर इसी तरह इस वैल्यू को भी आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, जो आपके पास एलसीएम आया था 121 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 100 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा 125। तो 121 तो 121 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास 125 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा z इंटू जेड बार। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। वो किस तरह होगा, आप इसको 5 से डिवाइड कर दें, 5 से ना भी करें तो आपके पास ये 25 से हो जाएगा। 25 4 दा 100 होता है, 4 आ जाएगा। 25 5 दा 125 होता है, तो z इंटू जेड बार आपके पास क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरीके से आपने तमाम पार्ट्स कर लेने हैं। यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया है, उसका ही हमने लास्ट पार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, और नेक्स्ट में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 2.6 का। तो इसमें देखते हैं हमें वो क्या कहता है। वो कहता है जी, इफ़ अगर z बराबर है आपके पास 2 + 3 आयोटा के एंड और w बराबर है आपके पास 5 - 4 आयोटा के, तो आप शो करें कि आपके पास सबसे पहला को जो पार्ट है वो आपके पास क्या है, z + w का बार बराबर है z बार + w बार के। ठीक है, आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम सवाल लिखते हैं एज इट इज़। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद हम सवाल एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है जी, z + w का होल का बार, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, z + w का होल का बार। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखें आपके पास z + w जो आपके पास दिया हुआ है वो पहले फाइंड करें, उसके बाद उसका जो जवाब आएगा उसकी आपने बार ले लेनी है। तो अब देखें z आपके पास क्या दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, ऊपर सवाल में आपके पास दिया हुआ है z की वैल्यू 2 + 3 आयोटा। उसके बाद दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। उसके बाद w की वैल्यूज़ है, w की वैल्यू आपके पास क्या है 5 - 4 आयोटा। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें 2 + 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 7, और 3 आयोटा और -4 आयोटा ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके पास z + w। ठीक है, z + w हमारे पास क्या आ गया 7 माइनस आयोटा। अब हमने तो क्या करना था, z + w को ऊपर जो बार नज़र आ रही है बड़ी सी ये वाली, इसको मालूम करना था। तो हम क्या करते हैं, इसी का हम बार ले लेते हैं। ये हमने बार ले ली। बार का मतलब क्या होता है कि आपने आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना है। तो आपके पास जो ऊपर आपके पास वैल्यू थी z + आयोटा की, वो z + w की वो आपके पास थी 7 माइनस आयोटा। तो आप क्या करेंगे 7 + आयोटा लिख देंगे, ये आपके पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह हमने क्या करनी है, राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड में आपको क्या कहता है, पहले आप z बार निकालें, फिर w बार निकालें, उन दोनों को क्या कर दें, जमा कर दें। तो दोनों का जवाब जो होगा लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, अब राइट हैंड साइड लिखेंगे। राइट हैंड साइड हमने क्या फाइंड करनी है, z बार प्लस w बार, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, चेक करना है कि दोनों का जवाब आपके पास बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर जवाब बराबर है तो इसका मतलब आपने सही किया, अगर जवाब आपको बराबर नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब आपने गलत किया। z + w, z बार प्लस w बार। सबसे पहले z बार ले लेते हैं। पहले आप z लिखेंगे, z की आपके पास वैल्यू क्या दी हुई है 2 + 3 आयोटा। तो z बार हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे 2 - 3 आयोटा। ठीक हो गया, ये आ गया z बार। अब w हमारे पास क्या है जी, w है हमारे पास 5 - 4 आयोटा, और w बार हमारे पास क्या हो जाएगा 5 + 4 आयोटा। आयोटा वाली वैल्यू को साइन चेंज कर देंगे बार में। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। z बार की आपके पास z बार प्लस w बार
जेड बार की आपके पास वैल्यू आई है 2 माइनस 3 है बेटा, इसको हम ऐड करेंगे डब्ल्यू बार में, वो आपके पास क्या है 5 प्लस 4 है बेटा जी। तो बच्चों 2 और 5, क्योंकि ये दोनों रियल हैं तो रियल हमेशा रियल में जमा होता है, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, और इधर से ये -3 है बेटा प्लस 4 है बेटा, ये आपके पास क्या हो जाएगा आयोटा, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ साइन आपका प्लस प्लस का है, दोनों होंगी माइनस प्लस माइनस, दोनों प्लस, एक के साथ नेगेटिव साइन था, एक के साथ पॉजिटिव साइन था, तो दोनों आपके पास क्या होंगी माइनस होंगी, लेकिन साइन आपके पास कौन सा आएगा जो बड़ी वैल्यू वाला साइन होता है। अब 3 आयोटा में से और 4 आयोटा में से जो बड़ी वैल्यू है आपके पास वो 4 आयोटा है, उसके साथ प्लस का साइन है, तो इसलिए मैंने जवाब में भी आपके पास प्लस लिखा है। ये आ गई आपके पास राइट हैंड साइड, ठीक है। अब ज़रा गौर करें, ये आपके पास क्या थी लेफ्ट हैंड साइड, और ये आ गई आपके पास राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड के इक्वल, तो ये आपने क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक है। हेंस z प्लस डब्ल्यू होल का बार बराबर है किसके z बार प्लस डब्ल्यू बार, तो ये आपने शो कर दिया। यहाँ पर आपके पास सवाल इसका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने दूसरा क्वेश्चन करना है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है वो करना है, उसमें भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो देख लेते हैं उसमें हमें क्या कह रहा है जी। तो बच्चों अब इसमें देखें आपके पास यहाँ आपको पार्ट 1 में आपके पास z प्लस डब्ल्यू था, अब आपके पास z माइनस डब्ल्यू है, ठीक है। तो z माइनस डब्ल्यू का होल का बार लेना है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे z बार अलग लेंगे, डब्ल्यू बार अलग लेंगे, उन दोनों का जो जवाब आएगा उन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या फाइंड करनी है z माइनस डब्ल्यू की होल की बार। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए z आपके पास क्या है, z आपके पास है जी 2 + 3 आयोटा, w आपके पास क्या है जी 5 - 4 आयोटा, इन दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे, z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, सबसे पहले z आएगा, z पहले है तो z की वैल्यू पहले आ जाएगी, जब भी माइनस लिखेंगे तो पहले ब्रैकेट लगाएंगे, देन उसके बाद w की वैल्यू लिखेंगे। w की वैल्यू आपके पास है 5 - 4 आयोटा। तो इस तरतीब से आपने लिखना है जिस तरतीब में आपके पास z माइनस डब्ल्यू लिखा हुआ था, पहले z की वैल्यू आ गई फिर w की वैल्यू आ जाएगी, दरमियान में माइनस आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 + 3 आयोटा, ये वाला माइनस जो है ना ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -5 हो जाएगा, यही माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +4 आयोटा हो जाएगा जी। 2 - 5 -3 और 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये कितना हो जाएगा 7 आयोटा। तो ये आपके पास क्या आ गई z माइनस डब्ल्यू। अब हमें तो चाहिए z माइनस डब्ल्यू का बार, तो हम क्या करेंगे इसी का कॉन्जुगेट ले लेंगे, z माइनस डब्ल्यू का होल का बार, उससे क्या होगा कि आपके पास जो आयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें क्या चाहिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रही है या नहीं आ रही। तो राइट हैंड साइड में आपने क्या निकालना है z बार माइनस डब्ल्यू बार, और चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम लिखेंगे z बार, z आपके पास क्या दिया हुआ है, z है आपके पास 2 + 3 आयोटा, तो z बार आपके पास क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे। w आपके पास क्या है जी 5 - 4 आयोटा, तो w बार आपके पास क्या आ जाएगा 5 + 4 आयोटा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है इन दोनों को माइनस करना है z बार और w बार को, तो z बार माइनस w बार, z बार आपके पास क्या है जी 2 - 3 आयोटा, उसके बाद देखिए माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद w के बार की वैल्यू जब लिखेंगे तो ब्रैकेट लगा के हम लिखेंगे, क्योंकि अंदर वाला बाहर वाला जो माइनस है ये अंदर वाली वैल्यू उसका साइन चेंज करेगा जी। इस तरतीब से लिखना है कि z बार पहले आए थे w बार बाद में आए, तरतीब से लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, 2 - 3 आयोटा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -5, यही माइनस जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा -4 आयोटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को हम 5 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -3 आयोटा -4 आयोटा, ये कितना हो जाएगा -7 आयोटा। तो अब चेक करें ज़रा, ये आपके पास क्या थी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है -3 - 7 आयोटा,
और ये आपके पास क्या आ गई राइट हैंड साइड, -3 -7 आयोटा दोनों बराबर है। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, और हेंस z माइनस डब्ल्यू का होल का बार बराबर है z बार माइनस डब्ल्यू बार के। ठीक है, तो ये आपने सिंपल है उसको शो करना था कि z माइनस डब्ल्यू का होल का बार बराबर है z बार माइनस डब्ल्यू बार के। अब हम चलते हैं इसी का पार्ट नंबर 3 की तरफ और देखते हैं उसमें हमें क्या कह रहा है। जी तो बच्चों, इसका जो पार्ट नंबर 3 है, देखें बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आप कह रहा है कि z को अगर w से मल्टीप्लाई करके उसका अगर हम बार ले लें, उसका कॉन्जुगेट ले लें, तो जवाब बराबर होगा किसके, अगर z बार लें w बार लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इधर आपने क्या करना है, पहले z और w को मल्टीप्लाई करना है, उसका जो जवाब आएगा उसका होल का बार ले लेना है। इधर आपने अलग-अलग दोनों का बार लेके फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले सोल्यूशन लिखूँगा, सोल्यूशन के बाद लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या मालूम करना है, जेड डब्ल्यू का होल का बार। तो सबसे पहले z की वैल्यू लिखते हैं, z हमारे पास क्या है 2 + 3 है बेटा, और w आपके पास क्या है जी 5 - 4 है बेटा। ठीक है, अब जेड डब्ल्यू का जब होल का बार लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जेड डब्ल्यू निकालेंगे। जेड डब्ल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 3 है बेटा इंटू 5 - 4 है बेटा, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने क्या करना है, 2 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 5 - 4 है बेटा, फिर इस 3 है बेटा का आपने दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो +3 है बेटा इंटू 5 - 4 है बेटा। तो 2 को 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 को -4 से करेंगे -8 आ जाएगा। 2 को -4 से किया -8 का साथ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, क्योंकि 4 के साथ आयोटा था। +3 को 5 से करेंगे 15 आ जाएगा, साथ आयोटा भी आ जाएगा क्योंकि 3 के साथ आयोटा है। 3 आयोटा का -4 से करेंगे, -4 आयोटा से तो -12 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 3 के साथ भी आयोटा है और 4 के साथ भी आयोटा है, तो 12 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं क्या जवाब आता है। 10 ये आपके पास -8 आयोटा + 15 आयोटा, ये आपके पास हो जाएगा 7 आयोटा +7 आयोटा। क्यों, आयोटा बड़ी वैल्यू के साथ आपके पास प्लस का साइन है, 15 आयोटा उसके साथ आपके पास प्लस का साइन है ना, दोनों माइनस होंगे लेकिन साइन वो आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है। -12 इंटू -1 10, अभी देखें -12 आयोटा और -1, ये आपके पास क्या हो जाएगा +12। ठीक है, और +7 आयोटा ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो ये देगा 10 + 12 कितना हो जाएगा 22 +7 आयोटा। तो ये आ गया आपके पास जेड डब्ल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जेड डब्ल्यू का होल का बार लेना है। तो जेड डब्ल्यू का जब बार लेंगे तो आपके पास आयोटा वाली जो वैल्यू है ना, उसका साइन चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा 22 - 7 आयोटा। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को मालूम करना है। राइट हैंड साइड में आपने क्या फाइंड करना है, ये देखें, ये आपके पास राइट हैंड साइड दी हुई है, जेड बार डब्ल्यू बार, ये आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जेड लिखेंगे, जेड आपके पास क्या है 2 + 3 है बेटा, जब जेड बार लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 - 3 है बेटा। इस तरह डब्ल्यू लिखेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास क्या है 5 - 4 है बेटा, और जब डब्ल्यू बार लेंगे तो आपके पास आ जाएगी 5 + 4 है बेटा। अब हमने क्या करना है, जेड बार और डब्ल्यू बार को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जेड बार डब्ल्यू बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड बार आपके पास दिया हुआ है 2 - 3 है बेटा, और डब्ल्यू बार आपके पास दिया हुआ है 5 + 4 है बेटा। जी तो बच्चों, इस 2 को अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 है बेटा का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 5 + 4 है बेटा -3 है बेटा इंटू 5 + 4 है बेटा। जी 2 5 10 प्लस 2 को 4 आयोटा से करेंगे तो 8 आयोटा आ जाएगा। 3 आयोटा को -5 से करेंगे तो -15 आयोटा, और 3 आयोटा का जब हम 4 से करेंगे 4 आयोटा से करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -12 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। अब देखें आपके पास 10 ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये आपके पास 8 आयोटा और ये 15 आयोटा, ये कितना हो जाएगा 7 आयोटा, तो साइन कौन सा आएगा माइनस का, और इधर -12
साथ उसके आयोटा का स्केयर है तो -1 आ देगा, क्योंकि आयोटा के स्केयर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है जी। तो बच्चों इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 - 7 आयोटा, ये वाला -12 और -1 ये आपके पास हो जाएगा +12। तो 10 + 12 कितना हो जाएगा 22 और -7 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब ज़रा गौर करें, ये आपके पास थी लेफ्ट हैंड साइड और ये आपके पास क्या आ रही है राइट हैंड साइड, तो दोनों आपके पास बराबर होगी। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। हेंस ZW का होल का बार मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा Z बार इंटू W बार के। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4, उसमें देखते हैं हमें क्या कह रहा है। हाँ जी बच्चों, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आपने जस्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे मैथ आपको नहीं आएगी। समझाने वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि समझने वाला जो है जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक मैथ नहीं आएगी। अच्छा जी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे इसकी। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या कहता है, Z/W का होल का बार अगर लें तो वो हमारे पास बराबर होगा Z बार ओवर W बार के। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या कहता है जी, Z/W का होल का बार लेना है आपने। सबसे पहले Z/W निकालते हैं। Z हमारे पास क्या है जी 2 + 3 है बेटा, डिवाइडेड बाय W आपके पास क्या है 5 - 4 आयोटा। अब देखें आपके पास जो आयोटा है ना वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था जो आयोटा होता है ना, हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसमें भी आयोटा जो था फ्रैक्शन की फॉर्म में आता, तो हम क्या करते थे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते थे नीचे वाली वैल्यू के, और उसको डिवाइड भी करते थे। नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना है, यही वाली वैल्यू 5 - 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेकर उसी से फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, जैसे मैं अभी करने लगा हूँ। नीचे वाली का कॉन्जुगेट लेने का मुराद ये है कि नीचे वाली वैल्यू का आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दें। 5 + 4 आयोटा और 5 + 4 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली भी दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा 2 × 5 + 4 आयोटा, फिर 3 आयोटा का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय। अब जब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे देखें आपके पास a - b a + b, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल का स्क्वायर। ये ऊपर फार्मूला लिख भी रहा हूँ, a + b a - b अगर आ जाए तो वो बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला मैंने यहाँ नीचे लगाया। ठीक है, ये वाला। अब चलते हैं इसके अगले को, नेक्स्ट को, इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। तो इसमें देखिए 2 को 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 2 को 4 से करें 4 आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आयोटा, 3 आयोटा को जब 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आयोटा, और इसी तरह जब 3 आयोटा को 4 आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और साथ में आयोटा का स्क्वायर भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, दो वैल्यूज़ का होल का स्क्वायर आ रहा है। अलग अलग स्क्वायर लेंगे तो 16 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा 10 + 8 + 15 कितना होगा भाई 23 आयोटा, और प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर है, तो आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 + 23 आयोटा -12 डिवाइडेड बाय 25 प्लस, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, +16 इज इक्वल्स टू, अब देखें ये 10 और ये 12 क्या हो जाएगा -2 + 23 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 41। तो जब इसको फर्दर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 11 + 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 11। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन अभी इसका हमने क्या लेना है बार भी लेना है होल का। ये आपके पास Z/W आई है, Z/W आ गई। अब इसका क्या करेंगे होल का बार ले लेंगे।
होल का बार लिया तो आपके पास देखें वैल्यू क्या आ रही है -2/11 -23 आयोटा/11। ठीक है, आयोटा वाली वैल्यू का क्या करना है, आपने साइन चेंज कर देना है। तो ये तो आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड निकालनी है और देखना है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो राइट हैंड साइड में आपके पास देखें क्या वैल्यू दी हुई है, जेड बार डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बार, ये आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिखने लगा हूँ, जेड बार डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बार आपने कैलकुलेट करनी है। जेड बार आपके पास क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, क्योंकि जेड आपके पास क्या है 2 + 3 आयोटा, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बार आपके पास कितना हो जाएगा 5 - 4 आयोटा है ना, तो +4 हो जाएगा, +4 आयोटा, 5 + 4 आयोटा। अब इसको क्या करेंगे, नीचे देखें आपके पास आयोटा जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, तो उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो आपके पास 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 - 4 आयोटा। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को पहले इन दोनों से 5 - 4 आयोटा से करेंगे, फिर -3 आयोटा को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास देखें a + b a - b, यह हो जाएगा आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम 2 को 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 को -4 आयोटा से करेंगे तो -8 आयोटा, -3 को आयोटा को 5 से करेंगे तो -15 आयोटा, और -3 आयोटा को जब -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +12 आयोटा का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे क्या आंसर आता है हमारे पास 10, ये 8 आयोटा और ये -3 आयोटा, ये कितना हो जाएगा -23 आयोटा, और ऊपर ये आपके पास 12 आयोटा का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाई, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, -1 को जब 12 से करेंगे तो -12 आ जाएगा, 25 -16 आयोटा का स्क्वायर है तो 16 इंटू क्या आ जाएगा -1। ठीक है जी, इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं क्या जवाब आता है। हाँ जी, 10 को किससे करेंगे 12 से, क्योंकि दोनों रियल हैं तो रियल में से रियल को माइनस करेंगे, -2 आ जाएगा, -23 आयोटा, और डिवाइडेड बाय ये देखें ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +16 + 25 कितना हो जाएगा 41। जब इसको हम फर्दर सिप्लिट करेंगे तो आपके पास देखें वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, -2 डिवाइडेड बाय 41 और -23 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। तो अब देखें ये आपके पास क्या है राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, और ये आपके पास क्या थी लेफ्ट हैंड साइड थी, दोनों बराबर होगी, तो यही हमने क्या करना था प्रूव करना था। तो यहाँ कहीं जगह बना के आप लिख लीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और सवाल लिख दीजिएगा नीचे कि हैंस जो आपके पास z डिवाइडेड बाई डब्ल्यू का होल का बार है वो बराबर है z बार ओवर डब्ल्यू बार के। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर लिख लेना आपने। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, हैंस z ओवर डब्ल्यू का होल का बार बराबर है z बार ओवर डब्ल्यू बार के। तो यहाँ पर आपके पास पार्ट नंबर 4 इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 5 और देखते हैं उसमें हमें क्या कह रहा है ये, या इसमें हमें कहता है कि जी जब आप z + डब्ल्यू बार निकालें ना, उसको जो जवाब आएगा उसको क्या करें 2 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इज़ द रियल पार्ट ऑफ द z आपके पास क्या है जी 2 + 3 आयोटा। ठीक है, z के आपके पास दो पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट ये वाला है और इमेजिनरी पार्ट ये वाला है। ठीक है, तो इसमें जो कहता है ना वो कहता है कि जी z + डब्ल्यू बार जब हम फाइंड कर लें, z + डब्ल्यू बार निकालने के बाद उसको जब हम 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करने के बाद जवाब किसके बराबर होगा इज़ द रियल पार्ट ऑफ द z, मतलब आपके पास जो जवाब आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं देखते हैं हमारे पास जवाब वाकई 2 आता है या नहीं आता। सबसे पहले तो सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, सोल्यूशन बल्कि लिख लिया हमने। अब हम ये हमारे पास क्या है z है। ठीक है, हमें क्या चाहिए z बार चाहिए, क्योंकि पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा z बार आपके पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा।
तो z प्लस जेड बार जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, z आपके पास 2 + 3 आयोटा और z बार आपके पास क्या है 2 - 3 आयोटा। ठीक है, ये -3 आयोटा ये 3 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 + 2, 2 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा 4 और ये आपके पास आ जाएगा z प्लस जेड बार। ठीक है, अब हमने क्या करना था, हमने तो इसको 2 से भी डिवाइड करना है तो 1/2 इंटू जेड प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू क्या आ जाएगा 4, 2 को इससे कैंसिल करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 2। और जो कि आपके पास क्या है रियल पार्ट ऑफ द जेड है, रियल पार्ट आपके पास जेड का क्या था 2 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास 3 है, तो आपके पास रियल पार्ट आ गया जेड का, तो आप लिखेंगे हेंस 1/2 इंटू जेड प्लस जेड बार इज़ द रियल पार्ट ऑफ जेड। आपके पास क्या है जी, रियल पार्ट है किसका, जेड का, रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, अब इसका हमारे पास जो लास्ट पार्ट है उसको देखते हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या कहता है जी, सबसे पहले आपने क्या करना है ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में आपके पास क्या है जी z माइनस जेड बार। ठीक है, z माइनस जेड बार जब निकाल लें उसको फिर क्या करेंगे 2 आयोटा से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट इसका z का क्या है 3 आयोटा। तो इसको चेक करते हैं, हमारे पास जवाब क्या आएगा, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले देखें आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो z आपके पास क्या दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा और z बार आपके पास क्या दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा। ठीक हो गया बच्चों। अब इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने क्या करना है z माइनस जेड बार निकालना है। पहले z माइनस जेड बार, z हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा और माइनस का साइन लगाएंगे, z बार आपके पास क्या है 2 - 3 आयोटा। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, यही माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +3 आयोटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 6 आयोटा। तो z माइनस जेड बार आपके पास क्या आ गया 6 आयोटा। अब हमें क्या करना है, हमें तो 2 आयोटा से इसको डिवाइड भी करना है, तो 2 आयोटा से जब डिवाइड करेंगे 2 आयोटा डिवाइडेड बाय z माइनस जेड बार, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2 आयोटा। z की वैल्यू आपके पास क्या है जी 2 प्लस z माइनस जेड बार आपके पास क्या है 6 आयोटा। इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए 1/2 आयोटा मल्टीप्लाई 6 आयोटा, आयोटा आयोटा से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 3 का क्या होता है 6 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3। अब ये देखें 3 आपके पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है जेड का, क्यों, ये देखिए आपके पास ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा था आपका। तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है 3 और रियल पार्ट आपके पास क्या है 2, तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या आ गया आंसर आ गया। यही आपने शो करना था कि 1/2 आयोटा इंटू जेड माइनस जेड बार आपके पास किसके बराबर है 3 के, तो जो कि इमेजिनरी पार्ट है जेड का, आप लिखेंगे हेंस 1/2 आयोटा इंटू जेड माइनस जेड बार इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।